Hello, my dear brothers and sisters. Welcome back again in our channel. So today I am going to discussing the topic about HCF. HCF that means highest common factor. In हिंदी में मसा महत्तम समापवर्तक। अब ये महत्तम समापवर्तक को हम लोग चार तरीकों से बनाना सीखेंगे। एक ही सवाल को हम लोग देखेंगे चार तरीकों से बनाकर। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, यानी सीधे हम लोग अपने माइंड से सोचकर HCF निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक। तीसरा है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हम लोग HCF निकालने की कोशिश करेंगे। और चौथा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है डायरेक्ट मेथड। अब इसमें बताइए, फर्स्ट सवाल है 4 और 6। सोचिए, HCF के बारे में पहले समझते हैं और उसके बाद सोचेंगे। HCF कहते किसको है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो बताइए कौन वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है? तो देखिए, इन दोनों को 1 भी काट दे रही है, यानी कि 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से 6 भी कट जाएगा। उसी तरह इन दोनों को 2 भी काट दे रही है, 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा। अब दूसरा कोई है जो इन दोनों को काट रही है, तो 4 है तो 4 सिर्फ 4 को काट रही है, 6 को नहीं काट रही है। 6 है तो सिर्फ 6 को काट रही है और 4 को नहीं काट रही है। इन दोनों को जो आया है ना, इसको कहते हैं क्या? कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2, तो इसका HCF भी 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए आगे एक सवाल और है, उसको भी हम लोग करके देखते हैं। 3 और 6, इन दोनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो बताइए, यहाँ पे देखिए दोनों को कौन काट रही है? एक तो 1 है, एक तो काट रही है दोनों को, 1 तिहाई 3, 1 छक 6। और उसके बाद 6 को कौन सी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो देखिए 3 को भी काट रही है, 3 6 को भी काट रही है। इसके बाद अगर कोई लेंगे तो क्या होगा? अगर 6 लेते हैं तो 6 सिर्फ 6 को काट रही है, 3 को नहीं, तो इसलिए 6 कॉमन फैक्टर उसका नहीं होगा। तो अब इसमें ढूंढिए कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? तो ये 3 है। तो 3 इसका हो जाएगा HCF मतलब 3। समझ गए ना? तो आइए एक और आगे हम लोग टॉपिक को सॉल्व करते हैं। वो कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर मेथड से। तो आपके सामने दिख रहा है कॉमन फैक्टर मेथड यानी समापवर्तक विधि। आपके सामने एक सवाल दिख रहा है 10 और 12। आइए अब इसका हम लोग कॉमन फैक्टर से HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले 10 का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर, यानी 10 और दोनों 12 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 10 का फैक्टर किसको कहते हैं? जिससे जिससे कट जाए। तो बताइए 10 किससे किससे कट जा रहा है? 10 1 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है और 5 से कट जा रहा है और खुद 10 से कट रहा है। अब बताइए इसमें क्या होगा? 12 किससे कट रहा है? 1 से, 2 से, 3 से और 4 से भी 12 कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और खुद 12 से भी कट रहा है। अब इसमें हम लोग को निकालना है कॉमन फैक्टर। बताइए इसमें कॉमन कौन है? कॉमन ये है, 2 है और 2 है। अब इसके अलावा देखिए इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। 10 है तो 10 है, 10 नहीं है इसमें तो 10 भी कॉमन नहीं होगा। तब इसमें कॉमन फैक्टर इसका CF क्या हो जाएगा? CF क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा आपका 1 और 2, यानी कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है। अब इसमें ढूंढना है हमको क्या? HCF। तो HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कौन है? सबसे बड़ा यही ना, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। इसका HCF 2। तो ये एक मेथड से हम लोग HCF बनाना सीख लिए हैं। तो आइए एक और मेथड को हम लोग सीखते हैं जो कि है डिवीजन मेथड। तो आपके सामने दिख रहा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में वही क्वेश्चन है 10 और 12। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डिवीजन मेथड में करते क्या है? जो छोटी संख्या होता है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं। तो देखिए 10 से हम लोग 12 में भाग देंगे तो क्या होगा? 10 का टेबल एक मरतबा पढ़ेंगे, 10 से कम 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा। अब जो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 10 में से 12 में से 10 गया था तो 2 बचा। ये 2 से भाग करते हैं, जो शेषफल बचता है उससे भाग करते हैं किस में?
जिससे पहले हम लोग भाग दिए होते हैं। तो देखिए किससे भाग दिए थे, 10 से भाग दिए थे 12 में, तो शेषफल 2 बचा। फिर जो शेषफल बचा हुआ है उससे भाग देंगे जिससे पहले भाग दिए थे। तो जिससे पहले भाग दिए थे किससे भाग दिए थे, 10 से भाग दिए थे। तो उस 10 से हम लोग 10 में भाग देंगे, 2 से 2 5 10। अब इसमें HCF कैसे होगा, जो लास्ट मर्तबा में पूरा पूरा भाग दे देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF। तो देखिए ये 2 लास्ट में 10 को पूरा पूरा भाग दे दिया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। इसका HCF 2 हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये था मेरा डिवीजन मेथड। तो आइए एक और मेथड को हम लोग सोल्व करते हैं जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके सामने दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, और आपके सामने सवाल भी दिख रहा है 10 और 12, यानी कि हम लोग फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, उसके बाद डिवीजन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, और उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख रहे हैं, लास्ट मेथड है। आप इन सभी मेथड का इस्तेमाल यानी कि अप्लाई किसी भी नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन हो उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आंसर चारों तरीके से सेम ही आएगा, यानी एज इट इज़ आएगा। तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से 2 5 10। इसके बाद अब कोई नहीं होगा। उसके बाद 12 का भी हम लोग क्या निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 6 मरतबा में, अब 6 2 से 3 मरतबा में। अब इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि अब पूरा पूरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। तो आइए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 10 और 12 का। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 गुने 5, और 12 का 2 गुने 3। अब इसमें हमको ढूंढना क्या है, कॉमन, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों में फैक्टर है, समझ गए ना। तो अब इसमें हम लोग HCF क्या हो जाएगा, HCF वही 2 इसका HCF हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चारों तरीका को सीख लिए। आप किसी भी क्वेश्चन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 120 240, यानी कि इन सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इन सभी मेथड का आप लोग इस्तेमाल करके और सभी चारों तरीके से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। इसलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए और नए नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।